नमस्कार दोस्तों, आज अहमदाबाद के विशाल, भव्य और दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला खेला गया जिसका पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार था। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला। यह मैच सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर करने का अंतिम महासंग्राम था, जिसने मैदान पर मौजूद 1.25 लाख से अधिक दर्शकों और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम कर रख दी। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान को चीर रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और अहमदाबाद की इस पिच पर रात की परिस्थितियों और ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर हावी होने का मौका नहीं देंगे। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने युवा सनसनी साई सुदर्शन और उनके साथ कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे इस फाइनल मैच में आरसीबी के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी आए, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। डफी ने तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी डाउन द लेग फेंकी, जिस पर सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली चौथी गेंद डफी ने बाहर की तरफ ओवर पिच डाली, जिस पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट निकाला और कवर्स ऑफ मिड ऑन ऑफ के बीच से शानदार ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डफी ने शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिसे सुदर्शन ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। मैदानी अंपायर नितिन मेनन ने बेंगलुरु की मजबूत अपील पर तुरंत सुदर्शन को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया, लेकिन सुदर्शन ने बिना समय गंवाए रिव्यू लिया, जहां अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद का बल्ले या ग्लव्स से कोई संपर्क नहीं हुआ था और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने थोड़ा सा आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में एक आलीशान पंच ड्राइव शॉट खेला और शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी के लिए आए तो शुभमन गिल ने उनकी पहली ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए एक कड़क चौका जड़ा, लेकिन हेजलवुड ने ठीक अगली ही दूसरी गेंद 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी अतिरिक्त उछाल के साथ फेंकी। गिल इस उछाल के सामने अपने पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब पुल शॉट को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में मिड ऑफ की तरफ खड़ी हो गई, जहां कप्तान रजत पाटीदार ने दाईं ओर दौड़ लगाते हुए एक बेहद सुरक्षित और बड़ा कैच लपक लिया। शुभमन गिल 8 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दूसरा बड़ा वार किया। उन्होंने सुदर्शन को एक बेहतरीन और तीखी बाउंसर फेंकी, जिस पर सुदर्शन बिना पूरी तरह कमिट किए पुल शॉट खेलने चले गए। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, जहां विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार रनिंग कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात टाइटंस संकट में नजर आने लगी। नंबर 3 पर आए जोस बटलर ने आते ही भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक चौका बटोरा, जबकि दूसरे छोर पर आए नए बल्लेबाज निशांत सिंधु ने 5वें ओवर में हेजलवुड की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरे, जिसमें से एक चौका भुवनेश्वर कुमार के हाथों से मिसफील्ड होकर बाउंड्री के पार चला गया था। छठे ओवर में रसिक सलाम डार पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी 5वीं गेंद पर सिंधु ने एक बार फिर लेग साइड की गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार चौका निकाला और पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन खेल के 9वें ओवर में रसिक सलाम डार ने शानदार वापसी की। उन्होंने देखा कि निशांत सिंधु पिच पर आगे बढ़ रहे हैं तो रसिक ने बड़ी चालाकी से एक सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। सिंधु इस गति और उछाल के सामने पूरी तरह विवश दिखे और फ्लैट बैट से सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे।
निशांत सिंधु 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिंधु के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए आए। 11वें ओवर में जैकब डफी की आखिरी शॉर्ट गेंद पर सुंदर ने पुल शॉट खेला, जहां डीप फाइन लेग पर फील्डर ने डाइव लगाकर कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद फील्डर की उंगलियों के बीच से घास को छू चुकी थी, जिसके चलते सुंदर को एक बड़ा जीवनदान मिला। मुकाबला तब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब 13वें ओवर में कप्तान ने अनुभवी स्पिनर कृणाल पंड्या को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। कृणाल ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर वह सबसे बड़ा विकेट चटकाया जिसकी बेंगलुरु को सख्त जरूरत थी। बटलर पिछले काफी ओवरों से क्रीज पर सेट हो चुके थे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। कृणाल ने उनके इरादों को पहले ही भांप लिया और अपनी आंखों को बल्लेबाज पर लॉक रखते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तेज और सटीक वाइड यॉर्कर फेंक दी। बटलर इस गति और टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और क्रीज से काफी बाहर निकल आए, जहां विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने बिना कोई गलती किए चीते की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। जॉस बटलर 23 गेंदों में एक चौके की मदद से 19 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। बटलर के आउट होने के बाद अरशद खान क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही इसी ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पंड्या की फुल डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए आईपीएल 2026 के फाइनल का पहला ऐतिहासिक और गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी के खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ा दी। 14वें ओवर में जैकब डफी दोबारा वापस आए, लेकिन अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर उनके इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। सुंदर ने डफी की पहली गेंद को शॉर्ट लेंथ पर पिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ा और फिर ठीक अगली दूसरी गेंद पर भी बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर के बगल से लगातार दूसरे चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अरशद खान ने भी डफी की स्लोअर डिलीवरी को स्लॉट में लिया और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का ठोककर ओवर से कुल 17 रन बटोरे। लेकिन खेल के 15वें ओवर में जोश हेजलवुड ने दोबारा वापस आकर गुजरात टाइटंस के इस काउंटर अटैक पर सबसे बड़ा प्रहार किया। हेजलवुड ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कड़क और आग उगलती गति का इस्तेमाल करते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर अरशद खान के शरीर पर फेंकी, जिस पर रूम बनाने के प्रयास में अरशद पूरी तरह क्रैम्प हो गए और पुल करने के चक्कर में गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में लहरा गई, जहां फील्डर रसिक सलामडार ने बिना कोई गलती किए एक बेहद सुरक्षित और आसान कैच लपक लिया। अरशद खान 6 गेंदों में 2 शानदार छक्कों की बदौलत 15 रनों की एक छोटी लेकिन आतिशी कैमियो पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद फिनिशर राहुल तेवतिया मैदान पर सुंदर का साथ देने क्रीज पर उतरे। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और लगातार गिरते विकेटों के उतार चढ़ाव के बीच 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 105 रनों के एक बेहद संघर्षपूर्ण और नाजुक स्कोर पर पहुंच चुका था। गुजरात की रणगति इस खिताबी मुकाबले के बड़े दबाव के कारण इस समय 7 की चल रही थी। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 21 गेंदों में 2 शानदार चौकों की मदद से 23 रनों की एक अत्यंत जुझारू और मजबूत पारी खेलकर क्रीज पर अकेले संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर राहुल तेवतिया भी 2 गेंदों में 1 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। अहमदाबाद के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के धारदार गेंदबाजों के सामने अंतिम 30 गेंदों के डेथ ओवरों के खेल में गुजरात के इस लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को रोकने और मैच पर अपना पूर्ण शिकंजा कस 15 ओवरों के खेल की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 105 रन था और मैदान पर चारों तरफ आरसीबी के प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था। पारी का 16वां ओवर लेकर बेंगलुरु की तरफ से स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार दोबारा अपने स्पेल के लिए वापस आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर क्रीज पर नए आए बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने अपनी चतुराई का बेहतरीन प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर तेवतिया ने आखिरी समय तक गेंद का इंतजार किया, भुवनेश्वर की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और एक बेहद ही कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को विकेटकीपर जीतेश शर्मा के सिर के ठीक ऊपर से रैंप शॉट करते हुए शानदार चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। लेकिन खेल के 17वें ओवर में युवा सनसनी रसिक सलामडार ने गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आते ही गुजरात टाइटंस के खेमे में पूरी तरह से तबाही मचा दी और मैच पर बेंगलुरु का शिकंजा और कस दिया। रसिक ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी धीमी स्लोअर डिलीवरी और पिच पर पटकी।
बड़ा शॉट खेलने के इरादे से राहुल तेवतिया ने पहले से ही मन बना रखा था और वे मिड ऑन के ऊपर से एक भारी स्लॉग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की इस धीमी गति से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में मिड ऑन की तरफ ही खड़ी हो गई, जहां मुस्तैद खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने पीछे की तरफ दौड़ लगाते हुए अपनी आंखों को गेंद पर पूरी तरह टिकाए रखा और हवा में एक बेहद सुरक्षित और क्लीन कैच लपक कर तेवतिया की पारी का अंत कर दिया। राहुल तेवतिया 5 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात को छठा सबसे बड़ा झटका लगा। तेवतिया के आउट होने के बाद लंबे कद के ऑलराउंडर जेसन होल्डर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने उतरे। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दोबारा वापस लौटे और यह ओवर पूरी तरह से रनों के रोमांच और एक कड़े ड्रामा से भरा रहा। हेजलवुड की पहली ही गेंद पर सुंदर ने लेग स्टंप की शॉर्ट डिलीवरी पर बल्ला चलाया। गेंद उनके दस्तानों का हल्का सा हिस्सा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई और एक भाग्यशाली चौका बटोरकर सुंदर ने टीम को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेजलवुड ने थोड़ी फुल डिलीवरी सीधे पैड्स पर फेंकने की गलती की, जिस पर सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और मजबूत कलाइयों के इस्तेमाल से मिड विकेट के फील्डर को छकाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए महान फील्डर विराट कोहली ने स्लाइड लगाकर गेंद को रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन उनका शरीर बाउंड्री लाइन को छू गया और अंपायर ने इसे चौका करार दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेजलवुड ने एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के अंदर की तरफ पटकी, जिस पर सुंदर पूरी तरह बीट हुए। बेंगलुरु के खिलाड़ियों की मजबूत अपील पर अंपायर ने इसे वाइड दे दिया, लेकिन कप्तान पाटीदार ने इस पर तुरंत कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया, जहां अल्ट्रा एज की स्क्रीन पर फ्लैट लाइन दिखने के कारण बेंगलुरु ने अपना रिव्यू खो दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर ने भी अपने हाथ खोले और हेजलवुड की एक फ्लोटी हाफ वॉली गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक जोरदार प्रहार करते हुए चौके के लिए भेज दिया, जिसके चलते इस ओवर से कुल 16 मजबूत रन आए। मुकाबला तब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब 19वां ओवर लेकर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए। भुवनेश्वर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉट पटकी, जिस पर वॉशिंगटन सुंदर ने क्रीज में रहकर कड़ा प्रहार किया और गेंद को मिड विकेट के फील्डरों के बीच से भेजते हुए एक और शानदार चौका निकाल लिया। लेकिन भुवनेश्वर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, जो लंबे कद के बल्लेबाज जेसन होल्डर के शरीर पर अतिरिक्त उछाल के साथ आई। होल्डर बिना पूरी तरह कमिट किए पुल शॉट खेलने चले गए। गेंद बल्ले का एक भारी टॉपेज लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ हवा में ऊंची खड़ी हो गई। विकेट कीपर जीतेश शर्मा और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर जोश हेजलवुड दोनों ही इस कैच के लिए आगे बढ़े, लेकिन अंततः हेजलवुड ने कॉल किया और अपनी बाईं ओर सुरक्षित कदम बढ़ाते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। जेसन होल्डर 5 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर आउट हुए। होल्डर के जाने के बाद स्टार ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर आए। अब मुकाबला आखिरी ओवर की 6 गेंदों की तरफ बढ़ रहा था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामडार के हाथों में सौंपी थी। रसिक ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वह सीधे स्लॉट में आ गई, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए राशिद खान ने क्रीज पर खड़े खड़े टेनिस के फोरहैंड थ्रस्ट की तरह एक लाजवाब फोरहैंड स्लैम छक्का सीधा लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की गहराई में दे मारा। इस छक्के से गुजरात के प्रशंसकों में थोड़ी जान आई, लेकिन रसिक ने ठीक अगली ही दूसरी गेंद पर अपनी शानदार और कड़क वापसी की। उन्होंने मिडिल स्टंप पर एक और तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, जिस पर राशिद खान क्रीज से थोड़ा सा हटकर लेग साइड की तरफ एक और बड़ा हवाई पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल से पूरी तरह बीट हुए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चली गई, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर रोमारियो शेफर्ड ने बिना कोई गलती किए अपने हाथों को स्थिर रखते हुए एक शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। राशिद खान 3 गेंदों में एक शानदार छक्के की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात का 8वां विकेट भी गिर गया। राशिद के आउट होने के बाद कागिसो रबाड़ा अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए।
इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने रसिक की फुल डिलीवरी पर फ्रंट फुट क्लियर किया और कवर्स की दिशा में एक जोरदार ड्राइव लगाते हुए गेंद को पॉइंट के बगल से निकाल लिया, जहां बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन चुराया और इसी सिंगल की बदौलत वॉशिंगटन सुंदर ने मात्र 37 गेंदों में 5 शानदार चौकों की मदद से अपना एक अत्यंत जुझारू और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर पूरे डगआउट को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इस अंतिम ओवरों के भयंकर, सटीक और किफायती गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 155 रनों पर पूरी तरह सिमट गई। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 37 गेंदों में 5 चौकों की बदौलत 50 रनों की एक अत्यंत जांबाज, सराहनीय और अकेले दम पर लड़ी गई नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि दूसरे छोर पर कागिसो रबाड़ा भी 3 गेंदों में 3 रन बनाकर नाबाद रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से रसिक सलाम डार ने बेहतरीन और किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवरों में